हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, आज हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, 4.25 की आज ओपन प्राइस है, लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से 4.45 का हाई भी बनाता है। जी हाँ, मैं एनएससी के ऊपर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 80.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, यानी 8,21,517 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 77 पॉइंट डिलीवरी है, 77% डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर देखें तो 4.53 की ओपन प्राइस के बाद 4.53 से ऊपर नहीं बनाता है। हालांकि यहाँ पे 4.83% का लोअर सर्किट है। 7,28,963 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, जहाँ पे 51.61% की डिलीवरी है। देखिए, अपने 52 वीक हाई 5.49 से लगातार गिरते गिरते लगभग ₹1 नीचे गिर चुका है बीएससी के ऊपर अगर हम देखें तो। और कितने ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई है आप देखें तो 3 ट्रेडिंग सेशन में लगभग ये गिरावट हमें देखने को मिली है। राइट, थर्सडे, फ्राइडे और आज मंडे, और ये 3 ट्रेडिंग सेशन में लगभग ये इतना गिर चुका है। राइट, मार्केट कैप देखें तो अभी भी इसकी 1252 यानी 1252.79 करोड़ रुपए है। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में अभी भी बाइंग ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाइंग चल रही है। देखिए, एनएससी के ऊपर आप खुद सोच भी नहीं सकते हैं इतनी सारी क्वांटिटीज़ लोगों ने बाई कर ली है। मॉर्निंग आवर्स में कुछ ही 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने देखा था 50 मिलियन तक शेयर्स यहाँ पे बाई कर लिए गए थे। आप देखिए यहाँ पे 8,08,32,633 यानी 80.8 मिलियन शेयर्स। सोच सकते हैं अभी 1:14 का स्टेटस हो रहा है, अभी पूरा समय बाकी है आज का दिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कंपनी के Q4 की अर्निंग्स आ गई थी आज से 2-3 दिन पहले, लेकिन टाइम ना हो पाने की वजह से मैं आपको टाइमली अपडेट नहीं कर पाया। हालांकि अब बताना चाहूँगा, देखिए Q4 में इन्होंने 1518 यानी 1518 करोड़ का नेट लॉस यहाँ बुक किया है। तो देखिए यहाँ पे जो इनको इस बार लॉस हुआ है पहले वाले के कंपेयर में थोड़ा सा कम है, ज़्यादा कोई कम नहीं है, क्योंकि पहले इनको जो लॉस हुआ था मार्च 2020 के क्वार्टर में 1549 यानी 1549 करोड़ रुपए था। इससे थोड़ा सा कम हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन हुआ है। सेल्स की बात करें तो इनको सेल्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। सेल्स इस बार इनको 177 करोड़ की हुई है, जबकि इससे पहले वाले पिछले साल के सेम क्वार्टर में 257 करोड़ की नेट सेल हुई थी। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 31.13% सेल में गिरावट है। ओके, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बात करें तो कंपनी को नेट बेसिस पे 5,791 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि इससे पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखें तो कंपनी को 42,671 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। तो देख सकते हैं लॉस में बहुत ही ज़्यादा कटौती है। जी हाँ, 43,000 करोड़ रुपए का जिस कंपनी को लॉस हुआ था पिछले साल यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर, उस कंपनी को इस फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 5,791 करोड़ का नेट लॉस हुआ। आप देख सकते हो कितना स्लैश हुआ है इसके लॉस के अंदर। ठीक है, सेल्स की बात करें क्वार्टर पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए तो इनको इस बार 760 करोड़ की नेट सेल हुई, जबकि पिछले साल जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1685 करोड़ की नेट सेल हुई थी। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 54.90% सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है।
देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में जो लोअर सर्किट लग रहा है, काफ़ी लोगों को ये फ्रस्ट्रेट कर रहा है इस मोमेंट पे। लेकिन आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा, फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है, नेचुरल है, इसको हम रोक नहीं सकते। अगर बैड न्यूज़ होती है तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होता है, और उस समय कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर कंट्रोल करना मुश्किल होता तो शायद फ्रस्ट्रेशन होता ही नहीं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो देखिए कंट्रोल करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि इसके अंदर रिवर्सल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर दिखाई दे सकता है, क्योंकि आप खुद जाके देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में भी आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे भी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, वहाँ पे भी गिरावट है। और रिलायंस एडीएजी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं, रिलायंस पावर हो, चाहे रिलायंस नेवल हो, चाहे रिलायंस कैपिटल हो, चाहे जितने भी एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स हैं रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड को छोड़ करके, सभी के अंदर आपको गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो आर कॉम कोई अजूबी चीज़ नहीं है, थोड़ी बहुत गिरावट उसमें भी होगी डेफिनेटली, क्योंकि बाकी में गिरावट है तो इसमें भी रहेगी। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में जैसी मार्केट ओपन हुआ वैसे ही इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो गया था। दैट मीन्स दैट कि लोग इसमें बाइंग करने के लिए अभी आने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि करेंगे। देखिए आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के एंटरप्राइज बिजनेस को प्रॉफिटेबल क्या नहीं बनाया जा सकता? मेरा क्वेश्चन है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन के डेटा सेंटर के बिज़नेस को आज की टाइम में डिमांड है, मार्केट में इसकी हमें ज़रूरत है, और इसी समय हम इसको प्रॉफिटेबल में अगर बना दें तो कंपनी जो लॉस बुक कर रही है इसी की जगह प्रॉफिट बुक करने लगेगी, तो धीरे धीरे कर्जा भी चुक जाएगा। समझ रहे बात को? और यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाना मतलब कि इसके बिजनेस को फंक्शनल बनाना, यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद जिनका कंट्रोल है इनकम इस कंपनी के ऊपर, उनकी भी यही सोच है, क्योंकि शायद तभी तो इन्होंने डिलॉइट मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, डिलॉइट को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया गया है इस कंपनी का। तो शायद डिलॉइट को पता है, यही सोच उसकी भी है, शायद तभी तो उसने इस कंपनी के स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराने के लिए डॉट से एक बार गुहार लगाने की कोशिश करी थी। देखिए 20 साल का टाइम पीरियड उन्होंने डिमांड किया। क्यों डिमांड किया? क्या उनको लगी हुई थी डिमांड करने की? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो डिमांड नहीं करेंगे तो इस कंपनी का जो स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगा, और इस कंपनी को लिक्विडेट कराने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो बेटर है कि इसके एंटरप्राइज बिजनेस को धीरे धीरे चलाते रहो, प्रॉफिटेबल होकर कन्वर्ट कर दो, है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी बनाई जा सकती है इस कंपनी को एंटरप्राइज बिजनेस के पार्ट को एक्टिवेट करा के। अब ये डिपेंड करता है कि डॉट किस तरीके से हो जाता है, क्योंकि डॉट तो चाहता है कि ये चीज़ करें, लेकिन डॉट पूछना चाह रहा है कि इसके लिए पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना चाहता है। क्या बैंक्स लेना चाहेंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या लेना चाहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या डिलॉइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? यही 2 क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, और इन्हीं दोनों के ऊपर बात अटकी हुई है। और ये जुलाई के महीने में एक्सपायर होने वाला है किसी डेट को। आपको उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके बारे में अपडेट पता चलेगी, तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, और ये उम्मीद करिए कि इसके अंदर जो है लोअर सर्किट इसका जल्दी ही एंड हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि गिरावट इतनी तेज़ हो रही है, तो तेज चढ़ा भी तो उतनी तेज़ी के साथ था। आप देखो ना, 4 से 5 में पहुँचने में टाइम नहीं लगाया था, तो 5 से 4 में आने में भी टाइम नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, जो जितना गर्म होता है उतना ठंडा भी हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भी वैसी है। Okay, so I would like to terminate my conversation, friends, right here. If you like this content, please give a big thumbs up and stay positive. I will see you next time.